हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की इतना पढ़ाते हैं, सारा दिन इतना पढ़ाते हैं, तब भी हमारे बच्चों के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? अक्सर माता-पिता इसी चीज़ की चिंता रहती है कि उनके बच्चों की जो है फुल मार्क्स आ जाएँ या वो क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाएँ। तो देखिए, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस कारण से हमारे बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को हमेशा रटाने में लगे रहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हुआ बस रट ले, किसी तरह रट जाए बच्चे को। तो रटा हुआ जो चीज़ होती है वो आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम में आते-आते वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और बच्चा सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। तो एक इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको उन चीज़ों को रटाने की जगह जो भी सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर करके चलना है। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उनका जो भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि क्या चैप्टर में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बच्चों को अगर वही पता है तो उसके क्वेश्चन आंसर उसको ईज़ी लगेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके जो बच्चों के एसएसटी और या साइंस है तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि उसमें सबसे पहले आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन याद कराइए। जब आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन याद करा देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स तो वो बिना देखे ही आपको या बिना याद करे ही सुना देगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ही सब कुछ आ चुका है। तो एक तरीका ये है, इस तरह से आप अपने बच्चों की क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन आंसर याद करा सकते हैं। तो दूसरा होता है कि याद हमने करा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है कि बच्चों की प्रॉपर प्रैक्टिस करानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने बच्चों की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, तब भी बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन जाती है। तो देखिए, इसका एक तरीका ये है कि आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए या तो डेली बेस पे उन्हें पढ़ाइए या फिर आप खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि वो डेली बेस पे 2-2 4-4 क्वेश्चन डेली याद कराएँ। और याद कराने के बाद आप उसे कुछ दिनों में या 1-2 दिन में उनको सुन ज़रूर लें कि कितना याद रह गया है। कभी-कभी याद तो हो जाता है बच्चों को, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिस में नहीं आता है, तो वो भूल जाते हैं वहीं के वहीं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। थर्ड चीज़ ये है कि आपके बच्चों को ने जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी याद किया है, तो उसको लिखवा कर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम सुन लेते हैं ऊपरी-ऊपरी और जब बच्चा लिखने बैठता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो या तो आप उसकी कोई वर्कशीट तैयार कर लिया करिए कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई साइंस में कोई चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई चैप्टर है मान लीजिए, तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं प्लस उसके शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 दे दीजिए, एक वर्कशीट बनाने के लिए। 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स दे दीजिए, 1-2 ट्रू फॉल्स दे दीजिए, तो इससे एक वर्कशीट सी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों की लिखने की हैबिट भी बनी रहेगी। और एक ख़ास ख़्याल आपको ये रखना है कि बच्चों की राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कभी-कभी क्या होता है कि राइटिंग के मार्क्स भी कट हो जाते हैं। बच्चा लिखता तो सही है, एक्चुअली में उसके जो टीचर्स होते हैं उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती कि स्पेलिंग लिखी क्या है एक्चुअली, तो हो सकता है वहाँ पर भी मार्क्स उठ के उनके कट हो जाते हों। और नेक्स्ट होता है कि जो मेन चीज़ है, हम क्या करते हैं कि सुबह बच्चे स्कूल गए, उसके बाद बच्चे ट्यूशन गए, ट्यूशन से आने के बाद फिर हमने कोई एक्स्ट्रा क्लास में उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास में भेज दिया। कोई डांस सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है बच्चा। फिर उसके बाद फिर घर आया और घर आके फिर वो बच्चा पढ़ रहा है। तो देखिए, ये चीज़ अपने ऊपर पहले लागू करके देखिए। आप सुबह से उठते ही सबसे पहले कहीं जॉब में चले जाइए, फिर जॉब से आने के बाद तुरंत फिर दूसरी जॉब में चले जाइए, उसके बाद घर आके घर का ढेरों काम कर लीजिए। क्या आपकी घर आते-आते आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहेगी घर के काम में? आप उस काम को ऐसा करेंगे जैसे आप बोझ उतार रहे हैं। सेम वही चीज़ बच्चों के साथ होती है, जितना आप थकते हैं बच्चे भी थक जाते हैं, क्योंकि वो सुबह के निकले हुए होते हैं और उसके बाद वो ट्यूशन जाना, ट्यूशन के बाद घर का काम, घर पर भी आप उन्हें पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर उस तरह से पढ़ाइए कि आपके बच्चों की पढ़ाई परफ़ॉर्मेंस ख़राब ना हो। और मतलब इसको इस तरह से बनाइए कि फ्लेक्सिबल हो, कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बोझ सा ना लगे किसी को, और या फिर ऐसा स्ट्रेस सा ना हो कि अब मुझे घर जाके भी पढ़ना है या अब ट्यूशन में भी पढ़ना है। तो आप चाहें तो बीच-बीच में कुछ इंटरेस्टिंग भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने कोई वर्कशीट तैयार करके रख ली, बच्चा स्कूल गया है, तो आपने कोई वर्कशीट तैयार करके रख ली, कुछ इंटरेस्टिंग सा कर लिया तो बच्चे को उसको करने में मज़ा आएगा।
या आज फिर आप कोई चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह याद करा के चुके हैं तो उसके बाद कुछ ड्राइंग करा लीजिए बच्चों के कोर्स की ही, या फिर आप उसमें कर सकते हैं कि कोई मैथ्स वगैरह भी करा सकते हैं। मैथ्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उनको इंटरेस्ट आता है तो मैथ्स वगैरह भी करा सकते हैं। तो एक ये हो गया। ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को जो राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं तो उसकी स्पीड भी आप देखते रहिए। कभी-कभी क्या होता है कि आपने अपने बच्चों को याद करा दिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, लिखवा कर भी देख लिया, लेकिन हमने उसकी स्पीड पे गौर नहीं किया कि बच्चा कोई क्वेश्चन का आंसर कितनी स्पीड में लिख रहा है। धीरे-धीरे आप उसके टाइम नोट करते जाइए कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसको कितनी देर में कर पा रहा है। या फिर अगर आपको ये पैटर्न पता है कि आपके बच्चे के एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आता है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आते हैं, तो आप उसकी एक वर्कशीट तैयार करके सेम उसी टाइम में करवा कर देखिए कि क्या वो वाक़ई वो चीज़ कर पाता है या नहीं। अगर उसकी जो राइटिंग स्पीड है वो कम है, तो आप उस राइटिंग स्पीड को और बढ़ा सकते हैं और इसमें बच्चों की जो होगी वो प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा। और एक टिप्स मैं आपको ये दूँगी, देखिए हम लोग अक्सर ये भागते रहते हैं कि बच्चे जो हैं फर्स्ट आ जाएँ, किसी तरह से बिल्कुल बढ़िया मार्क्स आ जाएँ। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हम जॉब में जाते हैं तो कहीं पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 9 तक के नंबर्स को कहीं भी काउंट नहीं किया जाता है। हमेशा हाई स्कूल या इंटर के नंबर्स को काउंट किया जाता है। तो इतना स्ट्रेस इतने छोटे बच्चों पर मत डालिए कि उन्हें एक भीड़ में भागना ही पड़े कि लाना ही लाना है। अगर आपका बच्चा उस एज के हिसाब से अपना जो जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पकड़ पा रहा है, अच्छे से कैच कर पा रहा है और समझ पा रहा है कि एक्चुअल में उसके सिलेबस में क्या है और वो उसको अपने अंदर उतार पा रहा है, सीख रहा है कोई चीज़, अगर वो अच्छे से सीख रहा है कोई चीज़, तो वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय क्या होता है, ये एज जो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की, इसमें बच्चा बहुत से नए तरीके की चीज़ों को सीखता है। अगर आपका बच्चा अच्छे से कोई चीज़ सीख पा रहा है, तो वो ही सबसे बड़ा आपके लिए कहना चाहिए रिवार्ड होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आपके बच्चे की तरफ से। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो आपके लिए कुछ भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।